राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है डी ट्रिपल एस बी एम टी एस का, जो अभी 812/24 पोस्ट कोड का एग्जाम चल रहा है ना। तो भाई उसका रिव्यू देखेंगे। कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमारा जो है ना एग्जाम है, इसके रिलेटेड बता दो कि भाई कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर जो है ना और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि भाई किस पे फोकस करना चाहिए अभी थोड़ा लास्ट टाइम पे। क्योंकि भाई इसका एग्जाम देखो अभी स्टार्ट हुआ है और 3 महीने तक चलेगा। मई तक इसका एग्जाम चलना है। तो भाई कई भाइयों के एग्जाम अभी रिसेंट में भी हैं और कई के जो हैं लास्ट तक मतलब अप्रैल तक भी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी जो है ना कि भाई हमें जो है ना कितने अटेम्प्ट करना चाहिए भाई सेफ स्कोर तक, या फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। और भाई बात करूं कि अटेंडेंस, भाई टोटल अटेंडेंस कितनी रह रही है इसमें, तो भाई अटेंडेंस की जो है ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसकी अटेंडेंस 20% से कम ही अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट्स। तो देख लो। अब इसकी जो अटेंडेंस मैं डेली अपडेट भी कर देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो भाई किसी ने नहीं ज्वाइन कर रखा हो तो भाई वो ज्वाइन कर लेना, वहां डेली डालता रहूंगा मैं इसकी अटेंडेंस वगैरह भी। तो भाई इसका जो है ना लास्ट के अभी यही देखेंगे कि भाई हमारा जो है ना स्कोर कैसे बूस्ट हो पाए, या फिर किस तरीके से करें। तो भाई अब देखो इसकी अटेंडेंस जैसे 20% रह रही है, तो भाई जो 20% भी अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी भाई 10% तो मान लो जिसको जिनको एग्जाम पैटर्न हो गया, या फिर भाई जिनकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है भाई वो अपीयर होंगे। तो अब जो है हमें बाकी में आना है कि भाई हमें जो है अब कैसे हम जो है अपनी अप्रोच करके चले कि भाई जिससे जो है ना हमारा स्कोर भी बूस्ट हो जाए। और जो है तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपना जो है एग्जाम का लेवल बता दूं भाई। लेवल क्या आ रहा है, लेवल थोड़ा बहुत मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट की साइड ही है। पर भाई जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो भाई उसको मॉडरेट से ज्यादा लगेगा। और भाई जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी हो भाई, जिसने मॉक टेस्ट वगैरह लगा रखे हो या फिर सोल्व कर रखा हो, तो भाई उसको इजी टू मॉडरेट लगेगा। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि भाई हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर दें, और जो है थोड़ा जो है, क्योंकि भाई अब वहां पे जाके एग्जाम में जाके अगर प्रेशर ले लिया तो भाई वहां फिर काम खराब हो जाएगा, फिर तो मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं। तो भाई इसलिए जो है ना यहाँ पे मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे, और वहां पे भाई एग्जाम में वाले दिन भी ये सोच के दे देना कि भाई मॉक ही दे रहा हूँ। तो भाई बिना प्रेशर लिए कर दोगे तो भाई एग्जाम जो है डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ कि अभी जो है भाई 3 तारीख को टेक्स्ट बुक की सेल आएगी। तो भाई ये टेक्स्ट बुक पास प्रो पे सेल है, तो देख लो रात को जो है ना 12 बजे चालू हो जाएगी, ये 12 से 1 बजे तक रहेगी। तो भाई 12 बजे इसका सबसे मिनिमम प्राइस रहेगा 300 रुपये में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो भाई प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए किसी भाई का अगर पास खत्म होने वाला हो ना, या फिर भाई खत्म हो रखा हो, तो भाई वो रिन्यू करा लेना। फिर जो है इतना डिस्काउंट मिलता नहीं है जनरली, जो है 500 600 700 रुपये तक का मिलता है पास। अभी जो भाई मौका रहेगा 300 रुपये में अपना जो है ना पास प्रो कर लेना। और भाई कूपन कोड लगा लेना SOM12, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 300 रुपये में। और फिर भाई अपना रिन्यू कर लेना, और जितने भी एग्जाम आएंगे SSC के या फिर DSSB के भी, तो भाई सब में मॉक टेस्ट वगैरह लगाने में सब में बेनिफिशियल रहेगा। तो भाई इसका इतना ही बताना था, यहाँ से पास परचेज कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो भाई अब एग्जाम पैटर्न की बता देता हूँ कैसे। भाई 200 क्वेश्चन आने हैं, और कैसे करना है हमें जो है ना 2 घंटे में करना है। तो अब क्या है, कई भैया को ये नहीं पता होगा कि भाई एग्जाम जो है अपनी मर्जी से नहीं खुलता भाई। वहां पे जो है ना जिस पैटर्न में आएगा भाई उसी पैटर्न में हमें जो है ना सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो भाई पिछले वाले 20 क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। फिर जो है नेक्स्ट 20 करने पड़ेंगे। फिर जब रीजनिंग के नेक्स्ट 20 कर दोगे सबमिट, तो जीके के 20 खुलेंगे। फिर रीजनिंग के पीछे वाले 40 नहीं देख सकते। तो भाई ऐसे जो है सेक्शन टू सेक्शन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। रीजनिंग के बाद खुलेगा जीके, जीके के बाद होता है भाई मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। अब बात करूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग वगैरह में और भाई बाकी सब सब्जेक्ट्स में। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग के। तो भाई रीजनिंग में जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले किस टाइप के, अभी बता देता हूँ भाई। इनके फिक्स टाइप हैं, या तो देख लो एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाले, भाई 7 से 8 पर्सन के सर्कुलर अरेंजमेंट में सेंटर की तरफ मुंह करके बैठ गया जिस तरीके से। और भाई बात करूं स्ट्रेट लाइन में बिठा देंगे 6 7 पर्सन को, भाई उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और भाई बात करूं कि जो है ना मंडे से लेके संडे तक, उसमें जो है ना पर्सन को बिठा देंगे, और फिर भाई वीक के अकॉर्डिंग जो अरेंज करवाएंगे। फिर पूछेंगे इस दिन जो है कौन सा पर्सन बैठा था, तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। 3 4 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं भाई, 2 3 क्वेश्चन इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे। और बाकी बात करूं भाई, जैसे जो रिलेशन वाले होते हैं इसके सीरीज के, जैसे ABC सिंबल करके दे देगा, फिर यहाँ पे यहाँ भी डैश दे देगा, और यहाँ वाला बता देगा कि भाई DEF। तो ये पूछेगा ऑप्शन से, फिर जो है ना 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो भाई ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। वैसे कर करके देख लेना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बाकी भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन के जैसे हो गए साइन इंटरचेंज वाले। तो भाई रीजनिंग में क्या है, अब
अब कई भाई कहेंगे कि भाई हमें जो है ना ये क्वेश्चन मिल नहीं पाते, कहाँ से हम इनकी प्रैक्टिस करें, मंडे टू संडे हो गया, या फिर जो अभी बिल्डिंग हो गया, फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर से बैठता है ऊपर फ्लोर तक, तो भाई कहाँ से कहाँ, या फिर वेट वाले क्वेश्चन हो गए, तो भाई इन सब के लिए क्या है, ये भाई इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसको जो है ना ये सारे क्वेश्चन भाई इसकी जो है ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने क्या कर रखा है, जो अभी रिसेंट मंथ में एग्जाम हुए थे ना भाई, वार्डर का हुआ हो, या फिर एलडीसी ग्रेड 4 के हुए, या फिर डी ट्रिपल एस बी के, तो जितने भी रिसेंट मंथ में एग्जाम थे, तो भाई वहां क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाके फाइल सेक्शन में जाना, और वहां पे क्या है, डी ट्रिपल एस बी अक्टूबर मंथ एग्जाम, या फिर एलडीसी के प्रीवियस ईयर, या फिर वार्डर के प्रीवियस ईयर, भाई उन पीडीएफ को डाउनलोड करो, और वहां से जो है ना प्रैक्टिस करो भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, इसलिए जो है ना वहां से प्रैक्टिस करोगे, तो भाई वहां से जो है ना फिर अपना डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, तो भाई स्पीड टाइम भी कम लगने लगेगा। वरना भाई वहां एकदम एग्जाम में जाकर करोगे ना, तो भाई ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं आएंगे, और टाइम ज्यादा लग जाएगा, उस चक्कर में फिर जो है ना एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और लास्ट का सेक्शन तक छूट जाएगा। इसलिए रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है भाई, प्रैक्टिस करोगे डेली तो भाई कम टाइम होता चला जाएगा। उसके बाद फिर मैथ वगैरह में भी, मैथ में भी कैलकुलेशन आ रही है, तो भाई डेली प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना टाइम कम होता चला जाएगा। जिसके पास अभी टाइम है एग्जाम में, तो यही सबसे ज्यादा भाई बेनिफिशियल रहेगा। तो भाई इसका बता दिया, प्रीवियस ईयर यहाँ से कर लेना, ठीक है। अब बात करूं, और तो भाई इसमें रीजनिंग में ज्यादा कुछ हार्ड आ नहीं रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीके की। तो भाई जीके में क्या है, करंट अफेयर थोड़ा उलझाने का काम कर दिया। करंट अफेयर में क्या है भाई, 2025 के पूछ रहे हैं मोस्टली, 7 से 8 महीने के रिसेंटली। तो भाई 6 से 7 क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर के मिलेंगे। तो इसमें भी क्या करना है भाई, इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट वगैरह हो गए ना, इंपॉर्टेंट जैसे G20 समिट हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट समिट है भाई, कहाँ पे आगे आने वाले होंगे, या अभी कहाँ पे हुए रिसेंट। और बात करें स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का इवेंट हो गए, और भाई जो है ना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगी भाई, कौन किसका चेयरमैन वगैरह है, उसके पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और भाई डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी कहाँ पे हुई है थोड़ा बहुत, और कौन कौन से देश के बीच में कौन सी होती है। तो भाई यही थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना करंट अफेयर में। और थोड़ा बहुत देख लेना भाई बजट, बजट का देख लेना। और क्या है, इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे होता है ना भाई, उसको थोड़ी नजर मार लेना। 5-7 टॉपिक यही है, बाकी करंट अफेयर भाई कितनी पढ़ लो सोल्व होती नहीं है। तो इसलिए क्या है, अपने जो 4 सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, उसके बाद बात करें भाई हिस्ट्री, और इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी, भाई इनको थोड़ा बहुत अपना पक्का करके चलो। और स्टैटिक, स्टैटिक ठीक है। स्टैटिक में भी क्या करना है भाई, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, डांस पूछे जा रहा है, और भाई फेस्टिवल हो गया, तो भाई किसी भी स्टेट के नहीं छोड़नी, अपना एक जो है ना ऊपर ऊपर से नजर मार लो, अपना हो जाएगा। और भाई सेंसस वगैरह देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह इकोनॉमिक्स में भाई 5 ईयर प्लान भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भाई बनता ही बनता है, ठीक है। और भाई पॉलिटी में भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल का। तो भाई अब देख लो, इसका एग्जाम जो है 100+ शिफ्ट में चलना है, तो भाई कहीं कहाँ से लाएंगे इतने क्वेश्चन, तो भाई इसलिए जो है ना क्वेश्चन रिपीट भी होंगे थोड़े बहुत। आर्टिकल वगैरह के हो गए, किसके फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। और बात करो भाई सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हो गया, और भाई आगे जो है ना इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल हो गए, इमरजेंसी हो गया, तो भाई यूपीएससी वगैरह के हो गए, तो भाई यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाई जो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बस वो पढ़ना है अपना भाई, यही वाले रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और आगे भी यही रिपीट होने हैं, तो भाई इनके घबराते हुए ना अपना जो है इनका रट्टा मार लो बढ़िया से, और बढ़िया काम बन जाएगा। हिस्ट्री में बात करूं भाई, हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में भाई मॉडर्न हिस्ट्री अपना पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री के जो है ना गांधी नेहरा वगैरह हो गया। और भाई मेडिवल अगर पढ़ाई करो, तो भाई मेडिवल में जो है, मेडिवल में पढ़ लेना भाई दिल्ली सल्तनत हो गया, और क्या है, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, और भाई विजयनगर, विजयनगर से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और भाई इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में भाई बैंकिंग वगैरह का हो गया। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत अपना रिवाइज कर लेना, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये अपना जीके का देख लिया, पर भाई जीके का क्या है, जीके कितना ही पढ़ लो थोड़ा अनसर्टेन ही रहता है, तो जीके में थोड़े बहुत क्वेश्चन उलझा सकते हैं। बाकी लास्ट में टोटल अटेम्प्ट भी देखेंगे कि भाई हमें जो है ना टोटल अटेम्प्ट भी कितने रखने चाहिए। तो अब आते हैं भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है अपना मैथमेटिक्स। तो भाई किसी भाई का अगर मैथ्स बिल्कुल ही वीक हो ना, तो भाई मैथ्स का क्या कर रखा है, मैथ्स की सेट मैंने करा रखे हैं। बाकी अभी और भी करा दूंगा भाई अगर कम लगे तो, पर क्या है, सेम उनमें से रिपीट हो रहा है, जैसे 40 क्वेश्चन आने हैं ना, तो भाई इसकी 30+ क्वेश्चन की तो गारंटी है। मैसेज आए थे भाइयों की कि भाई सेम टू सेम उस टाइप के रिपीट हुए हैं 30+ क्वेश्चन तक भी। तो इसमें क्या करना है, अभी 6-7 क्लास तो रिसेंट वाली प्लेलिस्ट की है, और जो पीछे भाई वोटर वाले टाइम पे कराई थी उसकी भी 36 क्लास है, तो उसकी भी लास्ट की 10-15 क्लास वहां से देख लेना, लास्ट की 10-15 सेम टाइप रिपीट होना है। और 6-7 क्लास जो है अभी, तो भाई अपना जो इसका अभी एग्जाम है ना भाई 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर, तो सबसे पहले भाई वो ये 20 क्लास को जो है ना कंप्लीट करो, फिर बाकी आगे का देखते हैं।
और बता दूं भाई मैथ्स में क्या क्या मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई मैथ्स में क्या है, सारा अर्थमेटिक अपना यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है। अर्थमेटिक में भी जैसे भाई 2 से 3 क्वेश्चन हो गए एवरेज के, बेसिक एवरेज पे पूछे जाएंगे। और भाई टाइम एंड वर्क के जो है ना टाइप थोड़े बहुत अपनी नजर मार लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम तो एक ही टॉपिक है ना, तो इससे भी मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। और भाई बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो भाई इससे एवरेज स्पीड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एवरेज स्पीड को छोड़ के मत जाना। फॉर्मूला होता है जैसे इसका 2 का निकालना हो तो 2ab/a+b, तो ये फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए। और भाई बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही रेल ट्रेन का जो है ना, ट्रेन वाले क्वेश्चन, तो भाई ट्रेन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो प्लस हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। भाई ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल जो है ना, जिस मेथड से भाई मैं करके आता हूँ एग्जाम में उसी से सोल्व करा रखा है। और भाई बिल्कुल जो है ना समझ आ जाएगा, कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अपना जो ना भाई ये सब चीजें करा रखी है क्लास में, यहाँ पे सेट देखोगे ना सारे चैप्टर और सारे टाइप क्लियर कर रखे हैं। तो वहां से जाके करोगे भाई समझोगे तो आराम से समझ आ जाएगा मैथ्स का, ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में अलग अलग चैप्टर लेके बैठोगे तो भाई उतना टाइम है भी नहीं, तो इसलिए जो है ना सेट से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से बढ़िया प्रैक्टिस होगी और अपना जो है ना यहीं से रिवीजन होगा। अपना ये कवर करो भाई किसी को मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है तो। और बात करूं भाई CISI का जैसे डिफरेंस वगैरह क्वेश्चन हो गए भाई, 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी करा रखे हैं तो भाई ये याद होने चाहिए फॉर्मूले। और भाई बात करूं परसेंटेज से भाई 2 से 3 क्वेश्चन सक्सेसिव वगैरह के पूछे जाएंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट टाइप वगैरह थोड़े बहुत वो टाइप पे नजर मार लेना। और भाई बात करूं इसके जो है ना एडवांस एडवांस में क्या करना है हमें, एडवांस में ओनली जो है ना नंबर सिस्टम के हो गए थोड़े बहुत, डिविजिबिलिटी वगैरह वो तो देखने की जरूरत नहीं है। और बात करूं भाई मेंसुरेशन का जो है ना, मेंसुरेशन के वॉल्यूम का, और भाई कर्ड सरफेस एरिया का हो गया, टोटल सरफेस एरिया, तो भाई ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। चाहे किसी का पूछ ले भाई, स्पेयर का पूछ ले, हेमिस्फेयर का पूछ ले, सिलेंडर का पूछ ले, कोन का पूछ ले, क्यूबॉइड, तो भाई ये सबके फॉर्मूले। और भाई 2D वाले में भी जैसे सर्कल हो गया, और भाई सर्कल वगैरह के बाद भी और बात करो भाई ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो भाई ये सारे जो है ना याद होने चाहिए, ठीक है इनके फॉर्मूले। तो भाई इनको जो है रिवाइज करो बढ़िया से तभी हो जाएगा। और ये फॉर्मूले भाई अगर नहीं याद होंगे तो भाई वहां कैसे सोल्व कर पाओगे, तो इसके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं फॉर्मूले के भी। तो भाई मैथ्स का भी अपना काम जो है पक्का हो गया है। अब बात करूं भाई नेक्स्ट जो है इंग्लिश और हिंदी, तो भाई इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या करना है। अब जैसे मैथ्स खत्म होते होते भाई 40 मिनट के अराउंड जो है ना हमें बचानी है। अगर 40 मिनट से कम बच रही है ना तो भाई वो फिर खतरे की तरफ जा रहा है काम। क्योंकि जो है ना इंग्लिश में और हिंदी में भाई क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन ये भी आएंगे भाई, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और भाई PQRS हो गया, और क्लोज टेस्ट, और कॉम्प्रिहेंशन, तो भाई इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जो है ना 40 मिनट से कम मत छोड़ना, वरना भाई लास्ट में हिंदी का पेपर छूट जाएगा। अगर किसी का भाई लग रहा हो 40 35 मिनट से कम जा रहा है तो भाई वो फिर बेशक मैथ्स के क्वेश्चन स्किप कर देना। जो 2 3 क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी लेंदी होंगे ना तो भाई सारे करने की जरूरत नहीं है भाई, जो ना आता हो वो देखते ही छोड़ देना। स्किप करना भी भाई बहुत जरूरी है पेपर में, वरना जो है किसी क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे तो भाई उस चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करूं इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश में तो अब देखो PQRS के जो है 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे, और भाई क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन है, मतलब फिलअप कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इजी आ रहा है भाई। पूछा था एक क्वेश्चन तो टोन वगैरह से रिलेटेड है, बाकी जो है ना 5 क्वेश्चन में से 3 4 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है इसमें से मिल जाएंगे, इसमें पैसेज में से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई वो कैब ज्यादा भर रखी है पेपर में, तो वो कैब का भी क्या करना है, थोड़े बहुत जो ब्लैक बुक हो या जो भी बुक हो जहां से पढ़ रखी हो तो भाई उसको थोड़ा रिवीजन करो। जैसे टॉप 200 वाली होगी मोस्ट इंपोर्टेंट, या फिर थोड़ी बहुत भाई जो हाईलाइट वगैरह वाली है उन पे नजर मार लो जल्दी जल्दी, अब तो ऐसा ही करना है। तो भाई क्योंकि 2 3 ईडीएम पूछे जाएंगी, ईडीएम भी पूछी जा रही हैं, और भाई सिनोनियम एंटोनियम जो है वो कैसे करने हैं, थोड़े ऑप्शन से एलिमिनेट कर करके थोड़ा ट्राई कर लेना, बन जाएंगे। और भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग हो गया, तो भाई ये सारी चीज पूछी जा रही है थोड़ी थोड़ी। और बात करूं जो मतलब ज्यादा नई वगैरह नहीं है भाई, किसी ने पहले पढ़ रखी होगी ना भाई उसको रिवाइज करो। अपना जो अभी लास्ट टाइम पे क्या करना होता है, जो पढ़ा है भाई उस पे अपना भरोसा करो, और जो है ना रिवीजन उसको ही बार बार रिवीजन करते रहो। तो भाई अभी तो ये बात ये लग रही होगी भाई क्या रिवीजन करें, बार बार बोर हो रहे हैं उससे, पर भाई करना पड़ेगा, जो है ना रिवीजन से ही बात बनेगी। क्योंकि भाई अगर रिवीजन नहीं होगा तो भाई वहाँ एग्जाम में जो है ना ध्यान नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है ना भाई 2 से 3 बार या जितने भी एग्जाम तक हो पाए, पर भाई रिवीजन जो है ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है। तो भाई बात करूं इंग्लिश की जो है ग्रामर से कोई टॉपिक रिवाइज करना, तो भाई ग्रामर से कौन कौन से, जैसे एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद भाई आर्टिकल हो गया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, और भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बस। और जो है टेंस वगैरह थोड़ा बहुत, बस ये 5 से 6 टॉपिक हैं भाई, इनको देख लेना। बाकी तो काम जो है पक्का बढ़िया हो जाएगा। हम बात करूं भाई हिंदी की, तो भाई हिंदी में तो घबराने की जरूरत है नहीं, हिंदी अपनी जो है भाई
डेली यूज में लैंग्वेज है। तो भाई हिंदी के लिए बस मेन ही है, हिंदी के लिए टाइम बचाना चाहिए भाई अपने पास। टाइम ही नहीं होगा तो भाई कहाँ से कर देंगे। हिंदी में बस थोड़ी वो कैब है ना, वो कैब थोड़ी फंसाने वाली आ रही है, जैसे भाई अनेकार्थी शब्द वगैरह हो गए। और जो हिंदी की और बाकी वो कैब हैं, हिंदी में भी जैसे पी क्यू आर एस सारे हैं, उसमें क्या होता है जैसे चार दे देते हैं, उसमें से कहते हैं भाई तीन एक जैसे हैं, एक जो है ना एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो भाई एक्स्ट्रा वाले को रिमूव कर दो, जो वो अलग से दिख जाए कि भाई तीन तो एक जैसे सेंस बना रहे हैं, एक जो है भाई उसकी अलग बन रही है, तो वो वाला उसका आंसर हो जाएगा। और बात करूं भाई तत्सम तद्भव वगैरह हो गए, ठीक है, तो भाई ये वाले भी अपना जो है दो तीन क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे। और बात करूं भाई हिंदी की, हिंदी में भी थोड़े बहुत मुहावरे वगैरह लोकोक्ति और सारा यही है। इतना ज्यादा कुछ हार्ड हिंदी में पूछा नहीं जाएगा। बाकी जैसे अलंकार हो गए या रस वगैरह हो गए, तो भाई इतने मुश्किल चैप्टर करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल बेसिक हिंदी पूछी जाती है डी ट्रिपल एस बी में। तो भाई एक पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दिया है। तो भाई अपना जो है ना इस अकॉर्डिंग जो है ना भाई पांचों सेक्शन कंप्लीट करके, और भाई 2 घंटे के अंदर भाई पेपर कंप्लीट करना है। और कैसे होगा ये, और भाई अटेम्प्ट अटेम्प्ट बता दूं भाई लास्ट में कि कितने सेफ अटेम्प्ट रहने चाहिए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है ना भाई 170 से लेके 180 क्वेश्चन भाई अटेम्प्ट करके ही करके आने हैं भाई। अगर कोई करके ही भाई 160 क्वेश्चन आ रहा है भाई, उसमें भी अगर 20-30 गलत हो गए तो भाई फिर बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा ना, कि स्कोर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसलिए भाई अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा रखने हैं। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत गलत हो गए तो 0.25 की नेगेटिव मार्क है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई उस चक्कर में जो है ना कई बार रिस्क ले लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है ना ठीक भी निकल जाते हैं। तो भाई इसलिए 170 से नीचे तो अटेम्प्ट रखना ही मत। अगर भाई मेरी मानो तो, क्योंकि भाई डी ट्रिपल एस भी एक कर रखे हैं, थोड़े बहुत एग्जाम क्लियर, तो भाई एक्सपीरियंस है। बाकी जो है ना अभी इसका 1 और 2 तारीख को भी इसका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है। बाकी 3 तारीख को मेरा भी एमटीएस का एग्जाम था, पर भाई मैं तो दूंगा नहीं, अब स्किप ही करूंगा। तो इसलिए भाई डी ट्रिपल एस बी के तो रिव्यू आ ही रहे हैं मेरे पास, एमटीएस वगैरह के भी। तो और बता दूंगा मैं जो भी रिसेंट पैटर्न में अगर भाई कुछ भी चेंज होगा ना। और भाई एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में जो है ना वॉइस और नरेशन भाई, इसके भी रूल जो है ना थोड़े थोड़े देख जाना। क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी किसी शिफ्ट में दे देता है, किसी किसी में नहीं देता। तो भाई इसके जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब किसी किसी में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इसके रूल जो है ना याद होने चाहिए भाई। एक ही रूल है, वॉइस में जो है टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है बस। वॉइस में ओनली वर्ब चेंज होती है बस भाई, इतना ही है। और बाकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करोगे तो वहां से ध्यान हो जाए, लग जाएगा। तो भाई इसी के साथ जो है ना मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही बताना था। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ भाई टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। और अगर कुछ भी डाउट हो ना तो भाई वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग भाई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। किसी टॉपिक में दिक्कत हो, मैथ्स वगैरह की बनानी हो भाई, कि थोड़े बहुत और करवा दो भाई क्लास वगैरह, जो भी कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो उसका बता देना। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ना सारे दोस्त भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।